आज एक टूल के बारे में बताना है। यानी एक वेबसाइट है। अ, उसके बारे में देखिए, जैसे ऑर्डर्स वगैरह जब हमारे आ जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि लेबल को किस तरीके से प्राप्त करें। जैसे हम आपको मिसाल दे रहे हैं। जैसे आप जैसे आप देखें, अभी एक लेबल आपको दिखाते हैं। अ, हमने शायद इससे पहले आपको बताया था या नहीं बताया था, कैसे क्या था। लेबल क्रॉप करने का शायद बताया था या नहीं बताया। मीशो का बता देते हैं आपको। एक टूल है, आप देखिएगा। पीडीएफ क्रॉपर्स। पीडीएफ क्रॉपर्स एक टूल है। इससे हम बहुत सारे लेबल को क्रॉप करते हैं। जैसे लेबल को अलग कर लेते हैं, यानी जो ऊपर चिपकाना होता है ऑर्डर में, और जो उसके अंदर बिल रखनी होती है उसको इनवॉइस कहते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। तो जैसे इसमें आप देखिए, ई कॉमर्स में मीशो का देखिए साइन लगा हुआ है। तो इसका लेबल है। उसको अगर हमें क्रॉप करना है तो इस तरीके से क्रॉप करते हैं। जो भी मीशो का ऑर्डर रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये है। इसको पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरीके से होता है। मीशो वाला यहाँ से सब ऑर्डर्स देखिए, इस तरीके से लेबल होता है। हमने बताया था एक बार शायद। तो नीचे वाला हिस्सा हमें काटना होता है। हाँ। नीचे वाला हिस्सा जो होता है टैक्स इनवॉइस वाला, ये अलग करना होता है। टैक्स इनवॉइस हम लोग रखते नहीं जल्दी अंदर, क्योंकि वो कस्टमर का कोई, उससे कोई खास कोई फायदा होता नहीं, कोई काम भी नहीं होता। अच्छा, एक और काम होता है कि जैसे ये लेबल है और इसको हमें एक ही पेज पे चार प्रिंट करना है। तो वो तरीका भी आपको सीखना चाहिए, काम आता है। तो पहले तो आप इसको क्रॉप करेंगे, यानी लेबल को हम पहले क्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे लेबल को अपलोड कर देते हैं, जिसके अंदर इनवॉइस भी रहती है। जितना भी ऑर्डर आएगा यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ क्रॉपर्स में जाकर क्रॉप अदर ई कॉमर्स लेबल, फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए, जैसे इस तरीके से ये डाउनलोड होगा थोड़ी देर में। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद देखिए, अब ये इनवॉइस इसमें से कट गई, अलग हो गई बिल्कुल। अब सिर्फ लेबल जो ऊपर चिपकाने वाला वही रहेगा। इसी का आपको काम रहता है, ज्यादा इनवॉइस रखना जरूरी नहीं होता। मतलब उसका कोई खास काम होता नहीं कस्टमर के लिए, कस्टमर देखते भी नहीं है। अब यही देखिए, हमको ये करना है कि अब ये बहुत, अगर इसको एक पेज पर एक ही प्रिंट करें नॉर्मल प्रिंटर से तो ये बहुत बड़ा प्रिंट होगा। दूसरा ये कि हमारा खर्च भी ज्यादा आएगा। तो हम ये क्या करते हैं, प्रिंट पे जाकर, और उसके बाद अगर इस लेवल को हमें सेव करना है तो हम ऐसे करेंगे। सेव एज पीडीएफ पे, उसके बाद पेजेस पर शीट हम इसको चार कर देंगे। तो देखिए आप, इसमें क्या है ना कि अब ये लेबल एक पेज पर चार आ जाएगी। सेव कर लेंगे उसको। सेव करने के बाद, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो, देखिए ये, देखिए ये चार चार एक ही पेज पर चार लेबल आपको मिल जाएगी, यानी एक पेज पर चार लेबल। तो इस तरीके से आप इसको काट काट कर लगा सकते हैं, तो आपका खर्च भी बचेगा और
इसमें आसानी भी रहती है। तो ये टूल है, एक वेबसाइट है, इसको पीडीएफ क्रॉपर्स बोलते हैं। इससे आप बहुत सारे मार्केट प्लेस की जो लेवल होती है उसको इनवाइस इनवाइस को अलग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लेबल को अलग कर सकते हैं। इनवॉइस का ज्यादातर देखिए काम उतना नहीं होता, जैसे अमेजोन है इसका लेबल क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का क्रॉप कर सकते हैं, इसके अलावा देखिए ग्लोरोड है। और उसके अलावा इससे और भी काम आप कर सकते हैं बहुत सारे। देखिए पीडीएफ से आपको इमेज में कन्वर्ट करना हो, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना हो, इमेज को पीडीएफ बनाना हो, वर्ड फाइल को पीडीएफ बनाना हो, दो पीडीएफ को एक दूसरे से मर्ज करना हो, मिला देना हो, ये सारे काम हो जाएंगे। किसी पीडीएफ का कोई पेज उसको हटाना हो, रिमूव करना हो, तो बहुत सारे पेज, कोई पेज है अ, उसमें उसको निकालना हो, मतलब एक एक दो पेज को अगर आप चाहते हैं कि उसको निकालें वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट काम आप इस टूल के जरिए से कर सकते हैं, इस वेबसाइट के जरिए से। दूसरी ये बात है कि ये कहनी थी कि जब आप बिजनेस सीखेंगे, खास कर रहे होंगे, तो देखिए हम बेसिक फंडामेंटल्स यानी बुनियादी कोर्स आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारी बारीकियां तो आप करते हुए सीखेंगे, और वो आती हैं करते करते 6 महीने साल भर में। और जाहिर है ये कोर्स बहुत उतना लंबा नहीं है, ये कोर्स इतना है कि आपको बुनियादी जो जरूरियात हैं उतनी मालूमात फराहम कर दी जाए। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट का एक कोर्स है, ट्यूटोरियल है। फ्लिपकार्ट कोर्स हमने इस तरीके से कर रखा था। तो अगर ऐसे आपको बहुत डिटेल में चीजें समझनी हो कभी, या कोई खास चीज समझनी हो, तो इस तरीके से कोर्सेज होते हैं। जब आप करने लगे तो इस तरीके के कोर्स वगैरह भी आप इस पे देख सकते हैं। ये कोर्स, ये कोई चैनल है यूट्यूब, मार्केट पंडाज, तो इन्होंने कोर्स बना रखा है। इसके अलावा एक चैनल आपको रिकमेंड करेंगे बिजनेस ग्रोथ के लिए, यानी बिजनेस में किस तरीके से बारीकियां होती हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हम लोग फॉलो करते हैं। सेलर स्टोरी के नाम से एक चैनल है। ये हैं कोई बहुत अच्छा, इन्होंने जो है वीडियोस वगैरह बना रखी हैं। देखिए मैंने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कैसे की, इससे आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि बिजनेस वगैरह शुरू करते हुए क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। फिर इसमें प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोर्सेज बहुत सारे कर रखे हैं। फिर इसमें देखिए इनके प्ले लिस्ट है, उसमें ये कि मिस्टेक्स आई डिड एज अ ऑनलाइन सेलर, मैंने जो है ऑनलाइन सेलिंग करते हुए क्या क्या गलतियां की थी, और किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना है। इस तरीके से ये सारे कोर्स आप अभी नहीं, जब आप शुरू कर लें उसके बाद, जब आप पहले, तो आपको बुनियादी उतनी चीजें बता दी जाएंगी, उसके अलावा भी कुछ चीजें टिप्स वगैरह भी। लेकिन आपको कोर्स वगैरह भी कभी कभार इस तरीके से जो फ्री वाले हैं वो देख सकते हैं आप। और बाकी कोई सवाल वगैरह रहेगा तो वो भी पूछ सकते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो पीडीएफ क्रॉपर्स हमने बता दिया, एक वेबसाइट, और ये और इस तरीके से जैसे हम कल देख रहे थे बहुत कुछ चीजें, तो कुछ चीजें और आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ऑर्डर वाला पैनल हमने बताया था कल आपको, कि यहाँ पे ऑर्डर में एक्टिव एक्टिव ऑर्डर्स होते हैं, और ये सारी चीजें थोड़ी मोड़ी करके बताई थी, पेमेंट्स बता दिया था कुछ कुछ। फिर इसमें देखिए आता है ग्रोथ। ग्रोथ में एक चीज होती है फ्लिपकार्ट प्रमोशन, आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट में वो सब आते हैं, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप डिस्काउंट वगैरह देना चाह रहे हैं, उसमें डेट होती है कि इतने तारीख से लेकर, जैसे 24 जुलाई से लेकर 22 अक्टूबर तक ये चल रहा था, इसमें 15% डिस्काउंट देना था।
तो इस तरीके से इसमें क्या होता है ना कि जब आप ये करेंगे तो इससे आपकी जो सेल्स होती है वो बढ़ती है। फिर प्राइस रिकमेंडेशन होता है, फ्लिपकार्ट एक बताता रहता है कि ये प्राइस कोई प्रोडक्ट है इसमें नहीं शो हो रहा है फिलहाल, क्योंकि इनका अकाउंट जो जिनका मैंने ओपन कर रखा है वो ब्लॉक है। तो यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आप प्राइस वगैरह कितनी कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की देखिए क्वालिटी क्या है। तो 4.4 रेटिंग थी 5 में। तो अच्छी क्वालिटी है इनकी। इस तरीके से रिटर्न्स कैंसिलेशंस ये भी बताया था इससे पहले ही उसमें। और फिर सेलर का, योर सेलर टियर, सेलर का एक वो होता है टियर होता है। टियर का मतलब ये होता है ना कि शुरुआत होती है वुड से। वुड का मतलब होता है लकड़ी, ये लेवल होता है। यानी ये बिल्कुल बेसिक शुरुआत आपकी वुड से होती है। उसके बाद आप ब्रोंज पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट लेवल होता है। फिर सिल्वर पे पहुंचते हैं, फिर गोल्ड पे पहुंचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूबर होते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर, या इसी तरीके से 1 करोड़ सब्सक्राइबर, उस पे अवार्ड वगैरह मिलते हैं ना, सिल्वर बटन और गोल्ड बटन। फिर प्लेटिनम, ये प्लेटिनम और डायमंड है सबसे आखिर में। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट में भी होता है। और उससे फायदा भी होता है। उससे फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ चीजों का ख्याल करना होता है कि सिल्वर अगर आपको चाहिए, यानी सिल्वर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2,77,000 रुपए की सेल होनी चाहिए। और कम से कम 555 यूनिट बिकी हो, मतलब बिक जाना चाहिए। ये टाइम होता है उस टाइम में। तो ये 15 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक का टाइम। 15 अगस्त, 15 सितंबर और 14, यानी 2 महीने का टाइम होता है। इसी तरीके से जो ऑर्डर है वो आप अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर सकते ज्यादा, उससे रेटिंग वगैरह फर्क पड़ती है। अगर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो भी आप अच्छे सेलर नहीं माने जाएंगे, ये लेवल वगैरह नहीं अच्छा आपका होगा। प्रोडक्ट रेटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ये सब। और उसके अलावा ब्रीच एक बोलते हैं, ब्रीच का मतलब ये है कि आपने फ्लिपकार्ट पर जैसे सुबह में 10 बजे उनको बताना होता है, 10 बजे तक कि हमने पैक कर दिया है। अगर आपने 10 बजे तक वो टिक नहीं लगाया तो उसका मतलब ये होता है कि आपने फ्लिपकार्ट के जो उसूल हैं उसको तोड़ा है, उसको ब्रीच कहते हैं। तो ब्रीच परसेंट होता है। तो डायमंड के लिए देखिए 0.5%। यानी आपका अगर मान के चलिए 100 ऑर्डर में एक ऑर्डर भी नहीं, आधा ऑर्डर, 0.5%। यानी कभी हो गया आपका तो वो चल जाएगा। यानी 200 ऑर्डर आपके गए, उसमें से सिर्फ एक ऑर्डर अगर आपने लेट टिक किया तब तो कोई मसला नहीं है, तब तो आप सही चल रहे हैं। बाकी इसी तरीके से चलता है। तो ग्रोथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। एडवर्टाइजिंग रिकमेंडेशन होता है, वो बताते रहते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट पे ऐड लगाना चाहिए। इसी तरीके से ये बताते रहते हैं कि आपकी सेल कितनी हुई है और कितने यूनिट हुई है, ये सारी चीजें बताते रहते हैं। फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इंसाइट्स, फ्लिपकार्ट प्रमोशन हो गया, फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान भी होते हैं जिसमें आप जैसे 3 महीने के लिए इनका कोई अकाउंट मैनेजर वगैरह ले लें तो वो कहते हैं कि हम बढ़ा देंगे, मतलब ऑर्डर आपका अच्छा। वैसे लेना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि 3 महीने अच्छा खासा ही चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं 15,000 रुपये, 9,000 रुपये, बहुत कॉल आती है, लेना नहीं चाहिए, खुद से करना चाहिए।
तो इसी तरीके से बहुत सारे चीजें होती हैं। परफॉर्मेंस क्या है वो सब इसमें देखिए दिखाता रहता है। लास्ट 30 डेज की परफॉर्मेंस कितनी, कितने रुपए की सेल हुई, कितनी यूनिट बिकी, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट क्या है, यानी कितने लोगों ने आपको जो है देखा है, आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग क्या है, कस्टमर रिटर्न कितने हुए हैं, ये सब यहाँ पे डेटा शो होता है। सर्विस क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी का मतलब सेलर ने अपनी तरफ से, यानी आपने तो कैंसिल तो नहीं किया, ब्रीच तो नहीं किया, उसूलों के खिलाफ वर्जी तो नहीं की। इसी तरीके से इसमें पिकअप री अटेम्प्ट होता है। पिकअप री अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जैसे आज आपको प्रोडक्ट देना था और आपने रेडी नहीं किया, तो वो दिखा देगा कि डिलीवरी बॉय दोबारा लेने आएगा, यानी अगले दिन। तो ये भी उसूलों के खिलाफ वर्जी मानी जाती है। तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, नीचे वाली ये सारी चीजें। फिर इसमें उतनी काम की चीजें नहीं, मेन ये है कि सेलर कैसे, आप अपनी तरफ से कैंसिल ना कीजिए। आप जितना जिस टाइम पर, यानी सुबह 10 बजे से पहले पहले टिक कर दीजिए। आप ये ना हो कि आपका प्रोडक्ट लेने पहुंच आया, टिक कर दिया है और आपने दिया नहीं। फिर आप अच्छा प्रोडक्ट दीजिए ताकि आपकी रेटिंग अच्छी रहे, कस्टमर रिटर्न कम हो। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट से आप ये देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने लोग देख रहे हैं। तो ये मेन मेन चीजें थी। एक तो आप इसमें से देख सकते हैं फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स, इसमें भी देख सकते हैं चीजें। और ग्रोथ प्लान, इसकी जरूरत नहीं है आपको। प्रमोशन की जरूरत होती है कि कभी आप प्रमोशन वगैरह लगाना चाहें। प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट जो आपने अपलोड किए हैं वो किस क्वालिटी में है, और उसके अलावा आपका सेलर स्कोर क्या है। परफॉर्मेंस आप अपनी चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह चेक करना चाहिए। रिटर्न्स वगैरह का देखिए यहाँ पे भी रहता है कि कितना जो है रिटर्न यहाँ पे शो करेगा, रिटर्न वगैरह कितना है। कैंसिलेशन दिखाएगा। इसके अलावा ये होता है कि सिलेक्शन इनसाइट, ये एक और जगह पे होता है, धमाका सिलेक्शन। दोनों सेम चीज है। देखिए या तो यहाँ से आप कर सकते हैं धमाका सिलेक्शन, या तो यहाँ से सिलेक्शन इनसाइट्स, दोनों सेम चीजें हैं। तो इसमें वो चीजें दिखाते रहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है तो वो कितना सेल हो रहा है, उसकी कितनी डिमांड है। जैसे बाथ टॉवल में ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा है टॉवल, तो इसकी डिमांड अच्छी है। वो कह रहे हैं अगर आप ये प्रोडक्ट बेचें तो 5,20,000 रुपए की जो है सेल हुई थी पिछले महीने, उसमें 616 यूनिट बिकी थी, और इतने व्यूज थे, इतने लोगों ने देखा था। टॉवल का टाइप क्या है ये लिखा हुआ है, 400 से 500 जीएसएम है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, जैसे लोग कहते नहीं कि हम बेचें बेचें तो वो बिकेगा। तो धमाका सिलेक्शन है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा वहां से आप देख सकते हैं। जस्ट एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मैं उसको चार्ज में लगा। जी जी, एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, तो ये मैंने बताया था कि ये धमाका सिलेक्शन होता है। लिस्टिंग जब होती है, अगर स्क्रीन अब शायद नजर आ रही होगी, यहाँ पे माई लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ धमाका सिलेक्शन होता है।
यहाँ से भी, और यहाँ पे मैंने अभी मैं यहाँ से बता रहा था, वो यहाँ पे भी यही चीज थी, यहाँ पे सिलेक्शन इन साइट्स दोनों सेम चीज है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें कि किस किस चीज की डिमांड है और वो कितनी सेल हो रही है। जैसे देखिए 1,60,000 रुपए की सेल हुई है इसकी, इस तरीके का गमछा है। अच्छा यही नहीं है, ये देखिए इस पर्टिकुलर ये कैटेगरी में दिखा रहा है, ये बाथ टॉवल वाली कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। असल में हम लोगों का ज्यादा इसी में है, तो इसी में यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आप चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट सेलर्स वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट हैं आप ये देख सकते हैं यहाँ से कि ये सब चीजें बिक रही हैं ज्यादा। तो ये प्रोडक्ट भी लोग क्या करते हैं, अगर उनकी पहुंच में होता है ना तो वो लेकर सेल करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा रहता है कि कितने कितने रुपए की है ये, और कितनी सेल हुई, कितने व्यूज हैं, कितना प्राइस आप रखें, ये सब चीजें ये बताएंगे। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। और इसमें आप बहुत सारी चीजें देखिए देख भी सकते हैं। जैसे आप बुक में देखना चाहें तो देखिए, अब आपको बुक दिखाएगा कि कौन कौन सी। तो ये बुक ऐसे ऐसे बहुत सारी, जैसे ये बुक है, इन्होंने बताया कि ये अच्छी खासी बिक रही है। इस तरीके से रेलवे की कोई किताब है, ये बता रहे हैं कि इसकी सेल बहुत है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, टी शर्ट है जैसे, या कुर्ता है। आप सर्च भी कर सकते हैं, कुर्ता वगैरह भी, मतलब ये तो लेडीज सूट वगैरह दिखा रहे हैं ज्यादातर। तो इसमें कितने रुपए की सेल हुई और कितना रुपया, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सर्च वर्टिकल्स में आप जाकर सर्च कर लीजिए, तो वो बताएंगे कि किस चीज की। जैसे देखिए ये बॉल पेन है, तो इसकी 10,000 प्लस सेल है इस प्रोडक्ट की। ये दे रहे हैं 70 पेन 229 रुपए की, कोई कंपनी है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों का आइडिया ले सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ सर्च कर लीजिए। टॉयज हैं, जैसे देखिए लर्निंग टॉयज, ये चीज देखिए बहुत बिकती है ना। ये बच्चों के लिए शायद होता है, इस पे लिखना अपना सीखते हैं, कुछ बनाना लिखना। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जिसको आप देख सकते हैं। मतलब ये कहने का है कि इसमें इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या चीज है जिसको सेल किया जा सकता है। और आप वो सारी चीजें जो भी चाहें तो, ये देखिए एक कैक्टस आपने देखा होगा, ये बोल, एक खिलौना है बच्चों का, सिंगिंग टॉय। तो ये इसकी सेल बहुत ज्यादा रहती है, मीशो वगैरह पे भी आप इसको सेल कर सकते हैं, सस्ता ही मिलता है। और कलर्स वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे खिलौने वगैरह जो होते हैं बच्चों के। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजों का आइडिया आपको यहाँ से लग सकता है कि क्या क्या चीजें ट्रेंड में हैं, क्या बिक रही हैं, है ना। तो ये पैनल होता है जिसमें आपको चीजें देखनी चाहिए, एक एक चीज जाकर। रिपोर्ट सेंटर होता है, इसमें आप जैसे
जीएसटी रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं। रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट, इसमें आपको अगर मिसाल के तौर पर जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट चाहिए, तो आप इस तरीके से आप उसमें जीएसटी रिपोर्ट जिस मंथ, मतलब जो मंथ चल रहा होता है उसकी सबमिट कीजिए और जीएसटी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये रिपोर्ट सेंटर में जीएसटी रिपोर्ट वगैरह, लिस्टिंग की रिपोर्ट होती है, पेमेंट रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट होती है। फिर एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको, जो बिल्कुल ऊपर शो कर रहा होता है उस पे लिखा होता है ऐड या स्पॉन्सर्ड करके। तो यहाँ से आप ऐड वगैरह लगा सकते हैं चाहें तो ऐड वगैरह इस पे, इसमें क्या होता है कि आप क्रिएट कैंपेन कीजिए, फिर प्रोडक्ट वो इसको सीखना पड़ेगा हल्का फुल्का कि किस तरीके से ऐड वगैरह लगाते हैं। वैसे ऐड वगैरह ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, नुकसान ही रहता है। लेकिन अगर आप कभी लगाना चाहें या आपके पास पैसे रहें तो ये एडवर्टाइजिंग का एक पूरा सिस्टम होता है कि आप चाहें तो जिन जिन प्रोडक्ट का चाहें तो उसमें आप ऐड लगा सकते हैं। इस तरीके से आप कोई नाम वगैरह देकर, क्योंकि ये अकाउंट ब्लॉक है तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा। बाकी इसमें आपको जब आप कभी कहेंगे तो इसको बताया जाएगा कि किस तरीके से ऐड लगाना है। वैसे नहीं लगाए तो ही ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, पार्टनर सर्विसेज होती हैं, यानी जो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका अकाउंट कोई दे हैंडल करे, अकाउंट मैनेजर, तो ये देखिए अलग अलग कंपनियां होती हैं थर्ड पार्टी जो अलग अलग चार्ज लेती हैं। जैसे ये डिजिबल्स है और एसएसपी कॉमर्स है। तो ये क्या करते हैं कि आपका काम वगैरह जैसे लिस्टिंग है या कोई और काम है जो भी आप करवाना चाहें ये लोग करते हैं पैसे लेकर। इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है, कई बार आपसे पैसे ले लेंगे, ऐसा भी होता है, और आपका काम नहीं करेंगे या थोड़ा काम किया थोड़ा नहीं किया। तो ये पार्टनर सर्विसेज में फ्लिपकार्ट ये कहता है कि हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है कोई खास। तो इससे अलर्ट रहिएगा थोड़ा सा। अगर आपको करवाना हो तो देख कर करवाइएगा, पैसे वगैरह ना दीजिएगा पहले ज्यादा। फिर अगर आप कोई सर्विस वगैरह ले लेंगे तो उसमें शो होगा कि आपने ये सर्विस ले रखी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कैटलॉग की होती है, टैक्स वगैरह जैसे होता है उसकी होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और ये बहुत सारी चीजें देखिए। एडवर्ट एडवर्टाइजिंग की होती है, इमेज वगैरह एडिट करना है, प्रोडक्ट शूट करना है, मतलब फोटो लेना है, ट्रेनिंग करवाने का है, वेयर हाउस की सर्विस होती है। वेयर हाउस की सर्विस का मतलब ये होता है कि वो अपना कोई एड्रेस वगैरह देंगे, आप वहां पे रख लीजिए और वही पैक करके वही भेजते रहेंगे, आप बस उनको प्रोडक्ट भेज दीजिए। तो इस तरीके की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं छोटी छोटी, वो ये सब काम करती हैं पैसे ले लेकर। वैसे ये सब हम लोगों ने कभी नहीं लिया है। तो एडवर्टाइजिंग हो गई, इसका कोई खास काम आपको नहीं रहेगा। बेहतर है कि ना, रिपोर्ट है, ग्रोथ में आपको कुछ चीजें बता दी कि ये कैसे काम करता है। इसमें आपके लिए खास चीज जो है वो है, एक तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन है कि आप कभी प्रमोशन वगैरह लगाना चाहें, डिस्काउंट वगैरह,
दूसरी मेन चीज है कि आप परफॉर्मेंस ओवरव्यू देख सकते हैं, रिटर्न और कैंसिल ये सब देख सकते हैं, पेमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हैं अपना यहाँ से, ऑर्डर का पेमेंट चेक कर सकते हैं ऑर्डर आईडी डालकर। और इसमें आप रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जीएसटी रिपोर्ट यहाँ से भी आप पेमेंट में जो स्टेट इनवॉइस होती है, यहाँ से भी जीएसटी रिपोर्ट वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्विस ली है तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो आपने पेमेंट वगैरह की है वो यहाँ पे है, शो होगी। सेलर सेलर यहाँ पर देखिए वो है, सेलर प्रोटेक्शन फंड, एसपीएफ। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या चीज है आपको बता देते हैं कि आपने क्लेम कोई लिया है, क्लेम का मतलब रिटर्न हो गया, कस्टमर ने प्रोडक्ट 2 पीस गया, एक पीस वापस की या दूसरा प्रोडक्ट रखकर भेज दिया, तो उसमें आपका एक सेलर प्रोटेक्शन फंड होता है। तो जब आप क्लेम करेंगे ना कोई क्लेम यहाँ पे जाके, तो ऑर्डर आईडी वगैरह जब यहाँ पे डालेंगे, तो अगर वो अप्रूव कर देंगे यानी आपको पैसा उसका वापस मिल जाएगा। हालांकि तो यहाँ पर देखिए पैसे वगैरह इसमें मिल जाते हैं, यानी जो भी आपका नुकसान होता है कई बार वो मिल जाता है। तो ये चीज है। बाकी आपने एक्टिव ऑर्डर्स और रिटर्न कैंसिलेशन देख ही लिया। और यहाँ पे कैंसिल और कोरियर रिटर्न वगैरह की रिपोर्ट आ जाती है। इन्वेंट्री हेल्थ दिखाता है यहाँ पर कि इस प्रोडक्ट का स्टॉक कम है, इसको स्टॉक को फुल कर लीजिए। 4 प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हैं, इसमें आप स्टॉक डाल दीजिए। ये सब चीजें आपको दिखाएगा। फिर ये एक चीज होती है, ये आपके बहुत काम की नहीं है, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस ऑन बोर्डिंग। ये बहुत सारे वो दिए रहते हैं, जैसे जयपुर, भिवंडी, इन सब के वेयर हाउस में आप चाहें तो अपना प्रोडक्ट रखवा सकते हैं, उसकी वो फीस लेते हैं। तो लिस्ट माई लिस्टिंग हो गई, माई लिस्टिंग वगैरह आपको बता दिया कि किस तरीके से हो। और फिर ऐड न्यू लिस्टिंग, ऐड न्यू लिस्टिंग के अलावा धमाका सिलेक्शन, इसमें 3 चीजें खासकर आपके काम की हैं। तो अब इसके बाद ये बताइए, अगर किसी का कोई सवाल हो, 5 मिनट बचा हुआ है, या कुछ चीजें आपको सीखना हो तो नेक्स्ट क्लास में वो चीज बताई जाए। बताइए। कोई सवाल नहीं है? अभी तक जो भी चीजें बताई गई, अगर उसमें से किसी तरीके के कोई सवाल, आप एक बार जब स्टार्ट कर देंगे बिजनेस, तो फिर उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आएगी, तो इंशाल्लाह आप कभी भी मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो उसमें पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। बाकी आप धीरे धीरे सीखेंगे, टाइम लगता है, 6 महीने, साल। शुरुआत तो हो जाएगी, आप शुरू कर सकते हैं अभी भी। इतना आप
अगर आपने क्लास सही तरीके से की हो या रिकॉर्डिंग वगैरह देखा हो तो स्टार्ट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पे आपका, मीशो पे भी। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रिक वगैरह होती हैं, वो सीखते रहते हैं। एक्सपीरियंस भी होता है कि क्या चीज करनी है। तो अगर कोई सवाल ना हो तो क्लास को खत्म किया जाए। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। और मेरा ख्याल है फ्लिपकार्ट का ये कोर्स तो हो ही गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अमेजोन पे। तो इतना काफी, किसी तरीके का कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। तो अब 3-4 दिन के बाद ही क्लास होगी अमेजोन, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है। अगर कोई टूल वगैरह समझ में आया तो बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।